अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो और अल्लाह पर तवक्कल रहें और ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। माशाअल्लाह आज आपको किरंगूर लेके जा रहा हूँ। ये देखिए, नेशनल हाईवे रहने की वजह से रास्ता भी माशाअल्लाह बहुत पाक और शफाफ है। ये रास्ता बेंगलुरु टू मैसूर जाता है। नेशनल हाईवे होने की वजह से आपको हर दिन यहाँ बसेस और कई दूसरे व्हीकल फिरने के मनाजिर आपको दिख जाएंगे बआसानी से। ये देखिए, वेलकम बोर्ड है। श्रीरंगपटना यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर होता है। इसके पास ही में श्रीरंगपटना टू पांडुपुर रास्ता है। ये देखिए, किरंगूर के एंट्रेंस में ही आपको एक बन्नी मंटपा दिख जाएगा। यहाँ से ही दशहरा का फंक्शन हर साल शुरू होता है। ये तो किरंगूर है। श्रीरंगपटना और पांडुपुर के रास्ते में एक पास ही में एक मिट्टी का रास्ता जाएगा। ये देखिए, पास ही में एक मिट्टी का रास्ता है। किरंगूर से सिर्फ 2 किलोमीटर आप अंदर जाना पड़ता है, इसलिए आप ओन व्हीकल में जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में एक पानी का नाला बह रहा है। ये देखिए, पीपल का पेड़ कितना कदीम है। सूरज भी हमारे इंतज़ार में है और अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए, जंगली फूल पौधे कितनी नूरानियत है। देखो इस फूल पत्तों में। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। पास ही में आपको 500 रुपये जो जुर्माना डालने का बोर्ड आपको दिख जाएगा बआसानी से। यहाँ के अहाते में गन्ने की फसल और नारियल के पेड़ ज़्यादा रहने की वजह से आप सीधा जाइए और दरबार यानी औलिया अल्लाह की ज़ियारत कर कर वापस आइए। अतलाफ अकनाफ कोई भी किसानों के फसल पर नुकसान ना करे। अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ के आजू बाजू रैयतों ने 500 रुपये जुर्माना करके वहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, पास ही में एक कावेरी का नाला बह रहा है। यहाँ पर हर दिन पानी बह रहा है। अतलाफ अकनाफ आपको हरा भरा नज़र आएगा, क्योंकि पास ही में एक KRS डैम है। वहाँ पर कावेरी नदी पर एक पुल बनाया गया है। ये देखिए, वहाँ की कुदरती मनाजिर दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। फिर से और एक यहाँ पर जुर्माना का बोर्ड डाले हुए हैं, इसलिए आप जाइए। वली अल्लाह की ज़ियारत करने के बाद वापस आएंगे तो आइन नवाइश होगी। कुछ जंगली फूल आपको रास्ते में दिखाते हुए दरबार को लेके जा रहा हूँ। माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है। देखो इन छोटे छोटे फूलों में। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है। माशाअल्लाह कायनात में कितनी नूरानियत है। देखो आखिर खुदा के कारनामे कितने हमारे ऊपर हैं, ये तो हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना पड़ता है। पास ही में ये देखिए, दरबार का एक घोड़ा भी वहाँ चारा खा रहा है। ये देखिए, पास ही में एक पुल आपको छोटा सा नज़र आएगा। आप यहाँ से जाना पड़ता है। फ़िलहाल किरंगूर से सिर्फ 2 किलोमीटर होता है। फिर से आज आपको मुबारकबादी देता हूँ। इस दरबार को ले जाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ, आज आपको वहाँ बसे औलिया अल्लाह की ज़ियारत करा सकूँ। किरंगूर यूँ तो एक छोटा सा खरिया है। श्रीरंगपटना ताल्लुक़ मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट इंडिया में आता है। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। पास ही में एक आपको बसवा का मंदिर आपको दिख जाएगा।
यहाँ पर जो वली अल्लाह के खादिम हैं 101, इनको शिद्दत से भूख लगी थी। इस दौर में इन्होंने एक बसवा पासी में था, इसे ज़ुबा कर कर खा लिया। उसके बाद वो किसान आकर इन पर लड़ाई किया। जब ये फैसला खादर औलिया अल्लाह के पास गए, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, जहाँ जहाँ आप हड्डी भिरकाए हैं वो पूरी हड्डी जमा कीजिए और अपनी करामत देखिए, ऐसा कहा। जब उन्होंने, जो शागिर्दों ने 101 शागिर्द थे, वह हड्डियों को जमा किए। उसके बाद इन्होंने इस पर कुछ पढ़कर दम किया। फिर से वह बसवा यानी बैल फिर से जिंदा हो गया और किसान को दे दिया। मगर इनकी वली अल्लाह की करामत देखो, इस बैल ने इस किसान के पास जाने के लिए इनकार कर दिया, इस वली अल्लाह के पास ही रह गया। इसकी वफ़ात के बाद पास ही में एक बसवा मंदिर बनाए गए हैं। यह वली अल्लाह की करामत नहीं तो और क्या है, माशाअल्लाह। फ़िलहाल दरबार के सामने ही आपको इनके खादर वली अल्लाह के, खादर औलिया अल्लाह के 101 मज़ारात आपको दिख जाएंगे। फ़िलहाल बहुत काम भरा पड़ा हुआ है। जो भी ख्वाहिशमंद हजरत यहाँ पर जाते हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारों को मिलकर इस दरबार को कंपाउंड और नीचे के हाथों में सीमेंट के स्लैब डालने के लिए कोशिश करेंगे तो आइन नवाइश होगी। घर के साथ साथ आप अल्लाह का घर और औलिया अल्लाह के जहाँ जहाँ भी दरबार हैं, आप खुद मरम्मत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। सामने के हाथे में कई नारियल के पेड़ और दीगर किस्म के दरख्त भी वहाँ डाले हुए हैं। धूप की कोई इम्कान नहीं है, हर तरफ हरा भरा आपको नज़र आएगा और हवा भी अपनी नूरानियत दिखा रही है माशाल्लाह। धूप के कोई इम्कान नहीं है। पर यहाँ पर होटलों का कोई निज़ाम नहीं है, सिर्फ चाय, आपको चाय और फातिहा के कुछ अशिया आपको बासानी से मिल जाएंगे। मगर आप कुछ घर से ही खाने पीने की अशिया लेकर जाकर इन मशहूर और मारूफ औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आइन नवाइश होगी। पास ही में आपको वहाँ पर जूते छोड़ने की जगह है, आप अपने जूता उतारिए, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब माशाल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस दरबार को हरा भरा रखा हुआ है। बहुत पाक है, इत्मीनान की जगह, रूह की ताज़गी जगह। ये देखिए, आप जहाँ जहाँ नज़र डालते हो वहाँ खादर औलिया अल्लाह के खादिमा की मज़ारात आपको बासानी से दिख जाएंगे। ये देखिए, दरबार का सामने का हाथा आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। पूरा दरबार पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए, वकली है जो पुराने दौर में इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे खाने पकाने के लिए। आज ज़माना बदल गया है, हर घर में हर जगह मिक्सी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मतलबी दुनिया मतलबी सारे, मतलबी दुनिया मतलबी सारे, चले जा मुसाफिर खुदा के सहारे। माशाल्लाह दरबार के सामने का हाथे में खादर औलिया अल्लाह के खादिमों के मज़ारात 101 मज़ारात हैं जो इनके दरबार के अतराफ अकनाफ आपको नज़र आएंगे। माशाल्लाह कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोल कर चले गए। ये दुनिया इबरत की जगह है, धोखे का घर है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें। हुकूकुल बात के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह के किरदार लाना पड़ता है। सिर्फ फ़राइज़ के साथ साथ, फ़राइज़ करने से जन्नत नहीं मिलती, उसके साथ साथ खिदमती अंजाम भी आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में देना पड़ता है, क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। माशाल्लाह इसलिए अपनी ज़िंदगी में खिदमत खल्क़ के निज़ाम लाएंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए, 101 इन बड़े वली अल्लाह के शागिर्दों के मज़ारात आपको अतराफ अकनाफ दिख जाएंगे।
पूरे दरबार के अहाते में नारियल के पेड़ और कई दीगर जंगली पेड़ भी वहाँ पर डाले हुए हैं। धूप के कोई इम्कान आपको नज़र नहीं आएंगे। ठंडा माहौल है, इसलिए आप घर से ही कुछ खाने के चीज़ें अशिया पका लेकर जाकर वहाँ बैठिए और वली अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आय नवाइश होगी। औरतों के लिए भी नमाज़ पढ़ने की जगह है और मर्द हज़रात के लिए भी वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह है, इसलिए आप जाते ही वहाँ नमाज अदा करें। उसके बाद वली अल्लाह की दीदार करेंगे तो आय नवाइश होगी। ये देखिए अतराफ अकनाफ का मंज़र आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। पूरा दरबार में ठंडगी आपको महसूस होगी। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में, हर तरफ आपको छाऊं छाऊं नजर आएगी माशाल्लाह। पूरे दरबार के सामने के अहाते में आपको कोई धूप की इम्कान नहीं है, हर तरफ आपको छाऊं छाऊं नजर आएगी, क्योंकि वहाँ के जिम्मेदारों ने यहाँ पर कई पेड़ डाले हुए हैं। ये देखिए आपको हर तरफ 101 जो खादिम हैं उनके मज़ारात आपको दिख जाएंगे। पास ही में KRS डैम है, यहाँ पर हर साल हरा भरा आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक KRS डैम है और अतराफ अकनाफ कई छोटे छोटे नाले मारे हुए हैं खेती के लिए, इसलिए यहाँ हर दिन हर साल हरा भरा रहता है। इस साल बारिश की मकदार ज़्यादा होने की वजह से पानी KRS डैम में पानी तो भरा पड़ा हुआ है, इसलिए इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत के बाद आप KRS डैम भी देख सकते हैं। और श्रीरंगपटना में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनके दौर में कई जो किले, मसाजिद और गुंबज, दरिया दौलत बाग भी देखकर जा सकते हैं। इसलिए यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन वक्त निकाल लें और घर से ही कुछ अशिया खाने की चीज़ें बना लेकर आएंगे तो आइन नवाइश होगी माशाल्लाह। ये तो दरबार मशहूर और मरूफ है और करामती वली अल्लाह ही। पीछे के अहाते में ये देखिए कुछ खेती के काम बड़े शौक़ से वहाँ चल रहे हैं। ये देखिए पूरी गन्ने की फसल है, इसलिए आप जब भी जाते हो दरबार यहाँ पर वली अल्लाह की ज़ियारत करें। अतराफ अकनाफ के जो भी किसानों की खेती में गन्ना हो या और नारियल, इसे तोड़ने की कोशिश ना करें, आपको 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। लम्हों ने की खता सदियों तलक सज़ा पाई, ऐसा ना करें। ये देखिए दरबार के दाएं कुदन का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पाकी सफाई का ख्याल रखेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि पाकी ही आधा ईमान है। ये देखिए आप यहाँ पर झंडा भी बुलंद कर सकते हैं माशाल्लाह। पास ही में रहने की वजह से आपको दूर जाने के कोई इम्कान नहीं है। ये देखिए पास ही में कई नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद भी इनका सर नीचे झुका हुआ रहता है, मगर आज के इंसान ऐसे ही छोटी कामयाबी और छोटी दौलत मिल गई ये अपने आप को बड़ा बुलंद समझते हैं। ऐसा ना करे, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। अपने आप को इतना भी काबिल ना समझो, अपने आप को इतना भी काबिल ना समझो आए मुसलमानों, वरना इब्लिस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। इसलिए छोटी सी ज़िंदगी में अदब से रहेंगे तो आइन नवाइश होगी। आप यहाँ शमा भी रोशन कर सकते हैं। नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक़ शमा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पे हो हावी खुदा इसे मिटा सकते हैं कौन। माशाल्लाह दरबार के पीछे का हाथे में खादर वली अल्लाह जो भी बड़े वली अल्लाह हैं, यहाँ पर आप वज़ू के लिए ये पानी उस दौर में इस्तेमाल करते थे। पूरे इस कुएं के अतराफ अकनाफ पत्थर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। कितनी नूरानियत है देखो बुज़ुर्गों की देन।
540 साल हो चुके हैं, ये आज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। और वो कितना मजबूत है देखो। कुएं के अतराफ अकनाफ यहाँ पर ज़्यादातर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। 540 साल हो चुके हैं, ये आज भी मौजूद है और पानी से भरा पड़ा हुआ है। आप खुद इसका अंदाज़ा लगा लिए कितनी ताकत थी, गैबी मदद थी वली अल्लाह को। माशाल्लाह, ये तो एक इबरत की चीज़ है। इसलिए आप एक दिन वक्त निकाल कर वहाँ जाइए, झंडा भी बुलंद कर सकते हैं और शमा भी रोशन कर सकते हैं। यहाँ पर हर दिन कई लोग आते हैं और वली अल्लाह की दीदार करके जाते हैं। ये देखिए, बाएं कुदन से इस कुएं का मंजर आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितने डिज़ाइन भी उधर में किए गए हैं देखो पत्थर में। माशाल्लाह, ये आज भी अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। और यहाँ पर बच्चों को ले जाने की कोशिश ना करें। इस कुएं को दूर से ही देखेंगे तो आई नवाइश होगी। पास ही में एक वज़ू खाना है, वज़ू कीजिए, क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। माशाल्लाह, ये देखिए सूरज भी कितनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रहा है। बादल के कोई इम्कान नहीं है, मुझे वीडियो करने के लिए बड़ी आसानी हुई है। माशाल्लाह, ये देखिए पत्थर की चौकी आपको नज़र आएगी। या अल्लाह, ये देखिए वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भर कर 4 चांद डाले हुए हैं। पूरा दरबार का अहाता पूरा पत्थर से बनाया गया है। इस साल इस दरबार का उर्स 530 साल मनाए जा रहे हैं। या हुसैन वहाँ पर लिखे गए हैं। ये देखिए ऊपर के डूम को आपको दिखा रहा हूँ और ऊपर का कारीगरी आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। या मोहम्मद, ये देखिए हर जगह आपके जहाँ जहाँ आंख जाएंगे वहाँ हर जगह पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। या अली रज़ियल्लाहु अन्हु, या फातिमा। माशाल्लाह, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस दरबार को रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। यहाँ संदल शरीफ शाबान के आखिरी दिन में होता है, यानी मार्च 20 को होता है। फ़िलहाल इस औलिया अल्लाह का दरबार में 534वां उर्स मनाया जाएगा। इनका नाम है हज़रत शेख सैयद अब्दुल क़ादर शाह क़ादरी अल बगदादी अल मारूफ क़ादर औलिया रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। आपकी हिजरत बगदाद शरीफ से हुई, उसके बाद किरंगुर में आकर बस गए। ये दीन की दावत दी और अपनी ज़िंदगी में खुद भी अमल किए और दूसरों को भी दीन की राह पर चलने के लिए इन्होंने दुआ दी और सबको भी इन्होंने दावत दी। इसलिए वली बनकर चले गए। जिस वक्त ये यहाँ पर आए थे पूरा घना जंगल ही जंगल था। इनकी करामतों से आज एक बस्ती ही बसी हुई है। ये तो करामत नहीं तो और क्या है। ये देखिए कुछ अशार वहाँ पर लिखे गए हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हज़ारों की तकदीर देखी। ये देखिए, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा लीजिएगा, थोड़ी खाक इस आस्ताने से। माशाल्लाह, शेर तो मशहूर मारूफ है। यहाँ आप जाते ही सामने के हाथे में ये दिख जाएगा। माशाल्लाह, दरबार तो पूरा पत्थर से ही बनाया गया है। 534 साल हो चुके हैं। ये आज भी अपनी नूरानियत और मजबूती ज़माने वालों को दिखा रहा है। शुरुआत में ही और एक आपको अशार सामने के हाथे में मिल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, इरादे अक्सर बनते ही बनकर बिगड़ जाते हैं।
किरंगुर वही आते हैं जिन्हें खादर औलिया बुलाते हैं। इसलिए वली अल्लाह को इनकार ना करो, वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करें और मसाजिद के साथ साथ जहाँ जहाँ वली अल्लाह के दरबार हैं मरम्मती काम में अपना हाथ बटाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस दरबार को पाक और शफा भी रखे हुए हैं, इसके साथ साथ इस दरबार को आबाद भी रखे हुए हैं। पूरे दरबार को इन्होंने रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। इसलिए आप वज़ू के साथ जाकर वहाँ रुकिए। मर्द हरजात के साथ साथ औरतों के लिए भी नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जगह है, अगरबत्ती जलाने के लिए भी जगह है और शमा रोशन करने के लिए भी वहाँ जगह है। इसलिए वज़ू के साथ आप जाइए, थोड़ा वक्त वहाँ रुकिए और नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि नमाज ही बेहतर साथी है, नमाज ही बेहतर साथी है ख़ब्र से हश्र तक, हश्र से आपको जन्नत लेके जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज कायम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह नमाज के फ़ौरन बाद आप दरबार के अंदर जाइए, कुछ वक्त तक वहाँ रुकिए, कुरान पढ़िए और कुछ मन्नतें मांगेंगे तो वली अल्लाह भी आपकी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए ज़रूर सिफारिश करेंगे अल्लाह के दरबार में, बशर्ते कि आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करना पड़ता है। माशाअल्लाह ये देखिए हज़रत शेख सैयद अब्दुल क़ादिर शाह क़ादरी अल बगदादी अल मारूफ क़ादर औलिया अल्लाह, माशाअल्लाह ये तो मशहूर और मारूफ है। श्रीरंगपटना यूं तो मशहूर और मारूफ है, यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दिन वक्त निकाल कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। पूरा दरबार माशाअल्लाह 530-50 साल हो चुके हैं। यह उस दौर की कारीगरी देखो, मगर आज वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस पूरे दरबार को तरह तरह के रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। एक इबरत की जगह, एक देखने की जगह, एक रूह की ताज़गी जगह। इसलिए आप एक दिन वक्त निकाल कर उन वली अल्लाह जो मशहूर और मारूफ हैं, दीन की दावत देकर वली बनकर इस दुनिया से चले गए, इनकी दीदार करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह यहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद नवाब हैदर अली भी आए हुए थे। माशाअल्लाह ये तो मशहूर और मारूफ हैं बादशाहत में, श्रीरंगपटना में। ये देखिए सामने के हाथे में एक कमानों का इस्तेमाल किया गया है, ये भी पत्थर का ही किया गया है। वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस रंग भर कर चार चांद डाले हुए हैं। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में, माशाअल्लाह कितनी इबरत की जगह। इसलिए आप जाइए, नमाज के फ़ौरन बाद इस दरबार में थोड़े वक्त तक रुकिए और कुछ कुरान पढ़िए और कुछ मन्नतें मंगाएंगे तो वली अल्लाह भी आपकी ज़िंदगी और बंदगी की कामयाबी के लिए खुदा के दरबार में आपको दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे दरबार के अंदर के हाथ में वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कई तरह तरह के टाइल्स डाले हुए हैं, हर तरफ आपको पाकी ही पाकी नज़र आएगा। डूम के ऊपर के हाथों में ग्लासों का बड़ी विखार से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए कितनी नूरानियत है। टापू के हाथों में डूम के अतराफ अकनाफ वहाँ ग्लासों का इस्तेमाल किया गया है। फ़िलहाल ये तो दरबार सुबह से 10 बजे से लेकर ईशान तक खुला हुआ रहता है। वहाँ के खादिम आपकी खिदमत करने के लिए 24 घंटे भी तैयार होते हैं। माशाअल्लाह आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए यहाँ आप जाना पड़ता है। कह दो ज़माने को आए नसरो मस्ती में क्यों बैठा है, कह दो ज़माने को क्यों नसरो मस्ती में बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्तानों से, खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते, खुदाए पाक से हम यही इल्तिजा करते। दिली तरब में रहे ज़िक्र औलिया अल्लाह करे,
तेरी तलब में रहे, जिक्र औलिया अल्लाह करे। रोशन हुआ चराग ये घर के खदीर से, रोशन हुआ चराग ये घर के खदीर से, जलता रहेगा साये में पीराने पीर के। माशाअल्लाह, ये तो मशहूर और मारूफ हुई। यूं ही वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी में नमाज के साथ साथ जहाँ जहाँ भी वली अल्लाह ही इनको ज़ियाद करें और इन दरबार को आबाद रखेंगे तो आइन नवाइश होगी। सामने का हाथे में कलमा लिखा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी नूरानियत है देखो खुदा के दोस्त के घरों में। माशाअल्लाह, ये तो मशहूर है, मारूफ है। हर दिन यहाँ दुनिया के कोने कोने से आते हैं। फिलहाल इस दरबार अतराफ अकनाफ कई काम हैं, इसलिए जो भी ख्वाहिशमंद हजरात यहाँ पर जाते हैं वहाँ के खादिम साहब को मिलकर नीचे के हाथों में सीमेंट के स्लैब और इस दरबार के अतराफ अकनाफ कंपाउंड के लिए भी पैसों की ज़रूरत है। आप खुद जाकर इसका जायज़ा लें और लेकर वहाँ के ज़िम्मेदारों से मिलकर आप खुद ही इसका काम करेंगे तो आइन नवाइश होगी, क्योंकि खिदमत से ही खुदा मिलता है। फ़राइज़ के साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी में नमाज भी पढ़ना पड़ता है, उसके साथ साथ कुछ खिदमती अंजाम भी करना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी, क्योंकि हुकूकुल बात के बाद आप अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। ना हो आराम जिस बीमार को ज़माने में, ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने में, उठा लीजिएगा थोड़ी खाक इस आस्ताने से। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं, मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर। मुझे और दर्द मलाल दे, किसी दर्दमंद के काम आ, किसे डूबने को उछाल दे। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है। ये देखिए वहाँ के खादिम सैयद सरदार पीर, माशाअल्लाह, ये तो बहुत रहम दिल वाले हैं, नरम दिल वाले हैं। आप जाइए, इनसे फातिहा करवाइए और जाते जाते जो भी यहाँ पर काम हैं इनसे मिलकर राबिता कर कुछ इस खिदमती अंजाम करेंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, ये तो वहाँ के ख़ानदानी खानदीम ही कई सालों से इन्होंने इस दरबार को पाक और शफा भी रखा हुआ है, और जितने भी हजरात जाते हैं वो फातिहा करते हैं। जाते जाते इनके भी हक़ में दुआ कीजिए और इनका हाथ बटाएंगे तो इस खैर काम में आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, इन्होंने पूरे दरबार को पाक और शफाफ रखे हुए हैं। कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। माशाअल्लाह, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, वली अल्लाह तो अल्लाह के दोस्त हैं। फैज़ पाने के लिए यहाँ पर आप जाना पड़ता है। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर। माशाअल्लाह, ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पास ही में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। और मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। आज मेरा 175वां एपिसोड है। माशाअल्लाह, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पुराने तारीख़ी मकामात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।